सच्चिदे अनंत धर्मणे स्तुत्वं पश्यति पृथग् आत्मनः अनेकान्तिमयी मूर्तिं नित्यमेव प्रकाशताम् नमोऽरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये श्रविसाहूढम्। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य शुभचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराय माताओं अजीब काया देखो ज्ञानी लोग हैं। अजीब काया धर्माधर्माकाश तो धर्म अधर्म आकाश पुद्गल। ये सूत्र जो है धर्म अधर्म आकाश काल, तो इसमें काल नहीं है, पुद्गल है। परंतु पुनः सूत्र लिखा जीवश्च, जीव भी है। फिर सूत्र लिखा कालस्य, पढ़ा आपने। ये सूत्र इतने बनाना अनिवार्य हो गया। क्यों अनिवार्य हो गया? जब उन्होंने कहा धर्म अधर्म आकाश, तो उनको दिखाना था ये जो द्रव्य है धर्म अधर्म आकाश, इसमें पुद्गल है क्या? सूत्र में पुद्गल है क्या? महात्मा निसंग सागर जी पंचम अध्याय का प्रथम सूत्र, अब इसमें आपको देखना है, इसमें इन्होंने अस्थि काय की व्याख्या की। अजीब काया धर्माकाश पुद्गला। अजीब धर्म अधर्म आकाश पुद्गल। तो निस्तावस्था रूपाणी, आप पुद्गल कहां से लेके आ रहे हैं इसमें? अब आपको बोध करना चाहिए प्रथम सूत्र में क्या लिखा हुआ है। अजीब है वो काय है। अब ठहरिए, इतना कठिन नहीं करना, सब सामान्य लोग। अजीब है वो काय है, वो कौन है? अजीब है वो काय है, धर्म अधर्म आकाश पुद्गल। ये अजीब भी है वो काय भी है। जो अजीब नहीं है वो काय है, वो कौन है? जीवाश्च, वो जीव है। जो अजीब है वो काय नहीं है, वो कौन है? कालश्च। ठीक,
कालस्य, ये आपने द्रव्यों को देखा, सामान्य कथन में देखा। वकील साहब, ये 6 द्रव्य हैं, बराबर। इन 6 द्रव्यों से मेरी आत्मा का कोई संबंध नहीं है। मेरी आत्मा का, ऐसे ही आप कहेंगे मेरी आत्मा का। संबंध स्थापित करते करते अनंत काल बीत हो गया। संबंध स्थापित करते करते जीव पंचम काल तक आ गया। जो जो मधुर लगते थे, जितने संबंध हैं, यही बंध के कारण है। बंधवो बंध मूलस्य। आपने चेतन पर संबंध स्थापित किया, अचेतन पर संबंध स्थापित किया। हम इस बात को भूल गए, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं। सुख दुख जो चल रहा है संसार में, माताओं, वो संबंध के कारण है। मेरा प्रश्न है, जितनी माताएं दानोली में हैं, वकील साहब, इन सभी माताओं का जन्म दानोली में हुआ है? ठीक। जितने पुरुष हैं, इन सबकी ससुराल दानोली में है? वो भी नहीं है। अच्छा, अब सुनिए जरा। वकील भैया, वकील साहब की तो शादी हुई क्या? चलो, अब काम बनेगा। वकील साहब अपना अनुभव बोलना, वो आपका अनुभव आगम बोल रहा है। एक वकील है, युवा, अध्ययन किए, वकील बन गया। जब वकालत पढ़ चुका, तब तक इसकी शादी नहीं हुई। ठीक, एक युवा वकालत पढ़ता है, उसकी शादी नहीं हुई। जब शादी नहीं हुई, तो कौन सी बिटिया, कौन सी कन्या इनकी धर्म पत्नी बनने वाली है, इनको मालूम नहीं था। था क्या? चलिए, बहुत अच्छी बात है। पुराने लोग अच्छे थे कि मालूम नहीं रखते थे। जब से शादी के पहले मालूम होने लग गया, तब से संबंध नष्ट होने लग गए। ये भी सत्य है। तो वकील साहब मालूम नहीं था कि मेरे साथ कौन मेरी धर्मपत्नी बनने वाली है, वकील को मालूम नहीं था। और जो कन्या इनकी पत्नी बनने वाली थी, उसको सिर में दर्द हो गया। कहाँ कहाँ? अपनी माँ के घर में। तो वकील साहब, उसका सिर दर्द हुआ, तो क्या आपको सिर दर्द था? देखो माता, आप अपने घर में थी, अपनी माँ के घर में थे, तब बनने वाले पति को तुम्हारे सिर दर्द का सिर दर्द नहीं था। वकील साहब, जैसे शादी हो जाती है, अब वो पत्नी का सिर दर्द होता है कि तुम्हारा सिर दर्द होता है? इनका सिर दर्द बढ़ गया। सिर दर्द हुआ पत्नी का, लेकिन चिंता किसको हुई? वकील को। ओहो मित्र, एक समय को तटस्थ होकर चिंतन करो। जब संबंध नहीं था, तो इसके सिर दर्द क्या पैर दर्द करते, तब भी मेरा सिर दर्द नहीं था। लेकिन आज संबंध होते ही ब्रह्मचारी वकील ने पूछा, वकील साहब उदास क्यों आज? बोले, क्या बताऊं, सासू की बिटिया का सिर दर्द हो रहा है। मतलब सासू की बिटिया का सिर दर्द हो रहा है, तो तुम्हारा सिर दर्द क्यों हो रहा है? भैया सत्य क्या? वकील साहब बराबर है? बिल्कुल बराबर है। संबंध होते ही कष्ट प्रारंभ हो जाता है,
जितने विश्व में आज तक किशोर पहाड़ी जी दुख हुआ है, दुखी हुए जीव जितने भी अश्रुपात किए वो भविष्य में करेंगे, भूत में कर चुके हैं, वर्तमान में कर रहे हैं। वे अपने कारण नहीं कर रहे हैं, संबंध के कारण कर रहे हैं। संबंध में स्वभाव खोजना ये संसार की सबसे बड़ी अज्ञानता है। मित्र अष्टम प्रतिमा है ना, आरंभ त्याग प्रतिमा लिए है वकील साहब। प्रतिमा के लिए प्रतिमा नहीं लिए हो। जिसने आरंभ छोड़ दिया, यही मानना चाहिए हमने संसार छोड़ दिया। आरंभ त्याग प्रतिमा तो बहुत बड़ी है। सबसे पहले सप्तम प्रतिमा के पास जाओ, उसका नाम है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। ब्रह्मचर्य प्रतिमा, जो प्रतिमा वकील साहब आपने अभी ली है, ये प्रतिमा 8 वर्ष की उम्र में ले लेते तो तुम्हारे सिर दर्द ना होता। सांगली वाला भैया हंस रहा है, मैं तुम्हें बराबर कह रहा हूं। जो सप्तम प्रतिमा वकील साहब ने अभी ली है ना, ये प्रतिमा 8 वर्ष की उम्र में ले लेते ना, घनघोर कष्टों से दूर रहता, घनघोर कष्टों से दूर रहता। आप स्वीकार कर लीजिए मित्र, मान लीजिए, कोई किसी की सेवा नहीं करता है, एक काम कसाय जगत को नौकर बना देती है। किसने पीड़ित किया? वकील साहब, किसी का वजन ढो सकते हो आप? नहीं ढो सकते। किसी को भोजन करा सकते आप? नहीं करा सकते। कोई व्यक्ति कह के चला जाए, ये हमारा बालक है, आप इसको पालन पोषण करना, करोगे? नहीं करोगे। ध्यान से सुनना माता, एक व्यक्ति की बेटी को आपने सर्वस्व छोड़ दिया, सर्वस्व दे दिया, घर की मालकिन बना के रखा हुआ है। आवश्यकता पड़ी थी वकील साहब, आपने उसकी पेटी भी सिर पर रख के गए थे। ऐसे दिन कभी आए कि नहीं आए? आवश्यकता पड़ी थी मित्र, उसको आपने पानी का गिलास भर के पिलाया था। जगत कहेगा कि वकील पत्नी का कितना भक्त है, पर मेरे से पूछोगे, मैं कहूंगा वकील किसी का भक्त नहीं है, अपनी वासनाओं का भक्त है। कौन किसका भक्त है? भ्रम निकाल दीजिए, कोई किसी का भक्त नहीं है। और माँ, इस भ्रम में मत पड़ना कि मेरा स्वामी मुझे सर्वस्व लुटाए हैं, सब व्यवहार बोल रहा है। परमार्थ कहेगा, अंदर में काम कसा न होती तो कोई किसी का काम नहीं करता। कोई किसी का काम नहीं करता। कामादि प्रवोचित कर्म बंधा रूपता तच्च कर्म सहित जीवाते शुद्ध शुद्धता। इस सूत्र ने भैया निकांत, इस सूत्र ने क्या बोल दिया? स्वतंत्रता का बोध करा दिया और ये कह दिया है कि ईश्वर नहीं, परमात्मा नहीं, भगवान नहीं, कामादि प्रवोचित
कर्म बंधा रूपता। वकील साहब, जो श्लोक आप सुन रहे हो, ये जैन दर्शन का, न्याय का सर्वोपरि ग्रंथ, जिसके ऊपर अष्टसती अष्ट सहस्त्र जैसी टीकाएं लिखी गई हुई हैं, और जैन परंपरा में सबसे महान सिद्धांत में सठखंडागम है, अध्यात्म समय सार है, पौराणिक ग्रंथों में पद्म पुराण आदि पुराण है। ऐसे मित्र, न्याय शास्त्र में सर्वोपरि कोई ग्रंथ है, वो अष्ट सहस्त्री टीका आचार्य विद्यानंद स्वामी की है। जो टीका लिखी गई है, आचार्य अमृतचंद स्वामी ने अध्यात्म जैसे व्याख्या की है टीका ग्रंथों में। ऐसे आचार्य विद्यानंद जी, वकील साहब, आचार्य विद्यानंद स्वामी, आचार्य अकलंक स्वामी जैसे आचार्य तुम्हारे पास न होते, समंतबद्ध स्वामी जैसे आचार्य न होते, मित्र आज हम न होते, ना आप होते। समंतबद्ध स्वामी की पीठ को संभाल रहे भाई ये। वो आज देखो, ये जिनाले भी चंदा प्रभु स्वामी का है। दानोली का मंदिर मूलनायक चंदा प्रभु स्वामी है। और जहां जहां चंदा प्रभु स्वामी विराजे हैं, उस समाज का चेहरा ही अलग है। अनुभव कर लेना, चांद चमक रहा है। ज्ञानी आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने क्या किया, व्यवहारिक जीवन से लेकर के भगवान बनने तक के लिए उन्होंने सूत्र प्रदान कर दिया। आप जो है किसी के पराश्रय नहीं हो। संबंध भी स्थापित किया है तो पराश्रय होके नहीं किया है, स्वतंत्र होके किया है। आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अन्यथा वकील साहब, ये छोटा वकील बड़ा वकील सब न्याय तो करते हैं, अपने साथ अन्याय करते हैं। यदि कोई पुरुष ऐसा कहता है कि गुरुजी मेरी शादी पिताजी ने करा दी है, आप पिता को दोष दे रहे हो, गलत है। कोई का मेरी मां ने करा दी है, आप बिल्कुल शुद्ध झूठ बोल रहे हो। यदि आप ऐसा कहते हो, इस संबंध कर्म से स्थापित हो गया। एक एक सब समझना। यदि आप कर्म के नियोग से संबंध को स्थापित बना रहे एकांत से, आप जैन मिथ्या दृष्टि हो। सब स्वाध्याय करते ना, संभल के सुनना। आप जैन मिथ्या दृष्टि हो गए। बोले मैं मिथ्यात्व को पूजते नहीं हूं। अरे मिथ्यात्व को पूजने वाले मिथ्या दृष्टियों की संख्या बहुत कम है। मिथ्यात्व को पूजने वाले मिथ्या दृष्टियों की संख्या बहुत कम है। क्या भोग भूमि में कोई मिथ्या लिंग होते क्या? नहीं होते ना। स्वर्गों में कोई मिथ्या लिंग होते क्या? नहीं होते ना। क्या मिथ्या दृष्टि नहीं होते? विदेश क्षेत्र में वकील साहब, विदेश क्षेत्र में क्या द्रव मिथ्यात है? नहीं है ना। कोई मिथ्यात नहीं वहां पर। क्या मिथ्या दृष्टि नहीं है? ये दिमाग में ठहरना चाहिए कि मिथ्यात द्रव्य को नहीं पूज रहे तब भी मिथ्या दृष्टि। राव साहब पाटिल जी ऐसा कहते हैं, गुरुजी मेरी शादी मेरे माता पिता ने करा दी जबरदस्ती। मैं कहूंगा ज्ञानी, शादी किए तो चारित्र मुनि का उदय तेरा था, लेकिन माता पिता ने करा दी ये तुम्हारा दर्शन मोहिनी बोल रहा है। इन विषयों में चोट लगना चाहिए, तब व्यक्ति को समझ में आएगा कि हम कहाँ हैं। बोले शादी आपने की है, ये चारित्र मुनि का उदय था आपका, लेकिन आप शादी का दोष अपने माता पिता को दे रहे हैं ना, ये आपका दर्शन मोहिनी बोल रहा है। बोले क्यों? क्यों? अड़ू अड़ू स्वाधीन है भैया। कर्म के उदय से शादी हो गई, कर्म से उदय से शादी हो गई। कुछ तो बोलो वकील साहब। कर्म के उदय से शादी हो गई,
देखो वकील साहब, मैंने जैन मिथ्या दृष्टि बोला, इसको संभल के बोलना। इन बातों को समझने के लिए आपको बहुत बहुत घी पीना पड़ेगा। वकील साहब, ऐसे लोग बहुत हैं, उनमें आपकी गिनती नहीं होना चाहिए, जो ये कह रहे हैं कि कर्म के उदय से शादी हो गई, कि माता पिता ने शादी कर दी। कर्म के उदय से शादी कराना यदि नियत हो गया तो तीर्थंकर परंपरा का विनाश हो जाएगा। कर्म के उदय से शादी होना नियत हो गया वकील साहब, जिन शासन ही समाप्त हो जाएगा। कर्म के उदय से यदि आपको सब काम करना पड़ते हैं तो मित्र, जितने तीर्थंकर हुए हैं, गृहस्थ अवस्था में उनके कर्म का उदय नाश नहीं हो गया था। जितने मुनिराज हुए हैं सच्चे भावलिंगी, महात्मा उनकी बात कर रहा हूं, द्रवलिंगियों की कोई बात नहीं हमारी। जो भावलिंगी वीतरागी मुनिराज हैं, और जो भावलिंगी होगा वो द्रवलिंगी नियम से होगा, बराबर। हम उन भावलिंगियों को नहीं मानते जिनकी मुद्रा द्रवलिंगी है नहीं, में भावलिंगी कहां से हो गए। तो जो मुनिराज हैं भावलिंगी, वकील साहब, उनके वेद कर्म का उदय था कि नहीं, बराबर। कसाय का उदय था कि नहीं था। हो कर्म के अनुसार चलना पड़ेगा मित्र। आप सप्तम प्रतिमा नहीं ले सकते थे। आपने अपने आप को बलिष्ठ किया, मजबूत किया, और कर्म को ठोकर मारी कि पत्नी है ना घर में है। ओहो, देख भाई, जिसके घर में पत्नी बैठी हुई हो, वीर बे नहीं है जो धनुष बाण लेकर के किसी शत्रु को मार के आ जाए। वीर बे घर में पत्नी होने पर भी न स्वपत्नी को देखें न पर पत्नी को देखें, उसका नाम वीर है। आपने कितना बड़ा काम कर दिया। अपने वर्तमान की पर्याय में जीते जीते अपनी बेटे की मां को बहन कह के बुलाया है। इससे बड़ा वीरता क्या हो सकती है। वकील साहब, मेरी जय बोलो, भगवान की जय बोलो, आचार्य विद्या शास्त्र शांति सबकी जय बोलो, लेकिन मित्र अपनी जय बोलो। जिन शासन में पहले जय नहीं होती, जिनेंद्र के शासन में जय नहीं होती, पहले विजय होती है, और जिसकी विजय होती है उसी की जय होती है। समाज में सम्मान बढ़ा कि नहीं आपका? बढ़ा है। पहले वकील के नाम से था, अब वृत्ति के नाम से है। हे मित्र, आप तो मुझे से जो कहो मैं वो स्वीकार करूंगा, भाई ये वृत्ति है अष्टम प्रथमाधारी, लेकिन वकील का हृदय बोलेगा मैं हूं कि नहीं, मैं हूं कि नहीं। वकील साहब, अंदर की बात, इन किसी के नाम से प्रशंसा से कभी मत भूलना। जिस दिन तुम्हारा मन गवाही दे मैं शुद्ध त्यागी हूं, वकील साहब अपने स्वयं की पीठ ठोकना। बाकी लोग तो झूठ बोलते हैं, उन्हें क्या मालूम, बसा उन्हें क्या मालूम। कहूं कहूं है मित्र, किसी बेटे को पता नहीं है मेरा पिता कौन है। किसी बेटे को पता नहीं है मेरा पिता कौन है। मेरी तरफ देखो, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं पागल होकर नहीं बोल रहा हूं, होश में हूं। किसी बेटे को पता नहीं है मेरा पिता कौन है। ये मां का विश्वास है, ये मां का विश्वास है कि उसने कहा है कि बेटा तेरा पिताजी है, तेरा पिता है। किसने बोला?
मेरा पिता कौन है, ये सत्य ज्ञान तो मां को ही है। नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? बराबर है कि नहीं? हृदय से बोलो, बराबर है कि नहीं? बिल्कुल सत्य है, कोई टाल नहीं सकता। मित्र ऐसी बात करो तो तीर्थंकर भी नहीं टाल पाए। आपको आपके पिता का ज्ञान नहीं है, सच्चा पिता तुम्हारा कौन है, इस बात को तुम्हारी मां ही बता सकती है। ऐसे ही जगत कह रहा है अमुक व्यक्ति त्यागी है, उस त्यागी को जगत कह रहा है, वो मुद्रा देख के कह रहा, भेद से बोल रहा है, लेकिन सत्य में त्यागी है कि नहीं है, इस बात को आपका मन ही जानता है। मन ही जानता है, कोई दूसरा नहीं जान सकता। इसलिए मैं तो भगवान से प्रभावित नहीं होता हूं, जगत से क्या प्रभावित होऊंगा। मुझे मिथ्या दृष्टि मत समझ है ना, वो समझो तो समझ, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। बोले क्यों? मैं समंतभद्र का चेला हूं। वे तो तीर्थंकर भगवान से कह रहे हैं, देवागम भूयाने चामरादि युत्या माया शुभ दर्शन से नस्तोष नो मान। हे वर्धमान, आपके सम्मोषण में देव आते हैं, छत्र चमर की विभूति है, आप आकाश में गमन करते हो अथवा आकाश में देव आते हैं, इसलिए समंतभद्र आपको नमस्कार नहीं करता है। ये तो इंद्रजाल या जादूगर भी बना सकते हैं। मित्र, जब मैं जैन कुल में जन्मा हूं, जैन सिद्धांतों को समझा हूं, जिसे मिथ्या से भटकते भटकते कलयुग में आ गया हूं, यदि उसी मिथ्या का सेवन कर डाला, मैं अपनी दुर्गति करना पसंद नहीं करता हूं। अपनी दुर्गति जो करना पसंद करता हूं, उससे बड़ा अज्ञानी कौन हो सकता है? वकील साहब, सारा विश्व उलट पलट हो जाए, ये माथा मिथ्या को ना झुके, ये बात सरल है। भट्टारक जी, लक्ष्मी सेन जी, भैया ये माथा मिथ्यात को न झुके, ये सरल है। माथे में मिथ्यात न घुसे, ये कठिन है। ओहो, समझो माताओं। अभी लक्ष्मी सेन जी क्या बोल रहे थे? बोली हमको समोशन जैसा लगता है। वो ठीक उनकी भक्ति बोल रही है, आपकी आस्था बोल रही है, सुबह से आप हमको सुन रहे हो, ये आपकी श्रद्धा है। लेकिन ये बहुत कठोर शब्द है, मिथ्या को सिर नहीं टेकना ये सरल हो सकता है, पर मस्तिष्क में मिथ्या नहीं घुसाना ये कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। भक्ति भी करो विवेक के साथ, अनंत की भक्ति में भी मिथ्या हो सकता है। छोटा वकील, स्वर्ग के देवों के विमानों में गैरों की प्रतिमा नहीं होती है, तीर्थंकर देव की प्रतिमा होती है, अरहंतों की प्रतिमा होती है। बराबर, देवों के विमानों में त्रिलोक परिणति में लिखा हुआ है, प्रत्येक देव विमान में वकील साहब अरहंत की प्रतिमा, छोटी छोटी नहीं, लाल लाल न को 500 धनुष की प्रतिमा। देव अन्वेष पहाड़े, प्रत्येक देव अरहंत देव की पूजा करता, चाहे भूत हो, व्यंतर हो, जो चीज बेमानी कोई भी हो, प्रत्येक देव अरहंत की पूजा करता है। लेकिन तब भी जितने भवनवासी हैं सब अरहंत की पूजा करने वाले हैं, तब भी उनमें मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं। बोले अरहंत की पूजा करने से मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं? अरहंत की पूजा करने से मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकते। अरहंत की पूजा के प्रति तुम्हारी धारणा क्या है? क्रिया एक से हो सकती है, अभिप्राय एक से नहीं है। क्रिया एक सी हो सकती है, अभिप्राय एक से नहीं है। वो क्या बोलते हैं? अस्माकम कुल देवता। कौन?
ये जो मिथ्या दृष्टि देव है वो अरहंत की प्रतिमा को अपना कुल देवता मान के पूजते हैं, और सम्यक दृष्टि जीव बीतरागी भगवान को भगवान मान के पूजता है। कर्तृत्व दृष्टि अप्रवीण ज्ञानी। वकील, ये तुम्हारा रिश्तेदार और आ गया कोल्हापुर से, छोटे वकील, ये भी कोल्हापुर में मुझे मिला तो थोड़ा ऐसे ऐसे दिख रहा था। मैंने कहा भगवान आत्मा इकड़े बसा खाली। नियम सागर चेला है, जानते हो आप। पर देश में जितने दिगंबर मुनिराज हैं उनके जितने चेले हैं सब हमारे चेले हैं। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव के भीतर 3 कम 9 कोटि मुनिराज झलकते। अनंत देव को पूजते हुए मिथ्या तो हो सकता है क्या? हो सकता है। द्रव मिथ्यात को छोड़ना ही कठिन है, प्रभाव मिथ्यात को छोड़ना कितना कठिन है। कर्णानुयोग जिसे सम्यक दृष्टि कहेगा वही सम्यक दृष्टि होगा। माताओं, कर्णानुयोग जिसे सम्यक दृष्टि कहेगा वही सम्यक दृष्टि हो सकता है, बाकी जो है सो है। जिस जीव ने अनंतावंदी क्रोध मान माया लोभ सम्यक मिथ्यात इनका सर्वघाती प्रकृति उदयाभावी छह और देशघाती प्रकृति सम्यक का उदय होने पर जो जीव के परिणामों की दशा है उसका नाम सम्यक दृष्टि है। संसार में नंगे आदमी करोड़ों घूम सकते हैं, ये कर्णानुयोग मुनि नहीं कहता। जिस जीव ने अनंतानंदी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान इन्हें सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी छह उन्हीं का सदस्य उपशम और देशघाती प्रकृति संजुलन कसा का उदय जिस जीव के चल रहा है, ऐसा नग्न दिगंबर मुद्राधारी ही मुनि हो सकता है, बाकी द्रवलिंग है। बाकी सब द्रवलिंग है। वकील साहब, सिर झुकाने के पहले केवली बनना पड़ेगा, और केवली बन गया ना फिर सिर झुकाना नहीं पड़ेगा। सिर झुकाने के पहले जितने मुमुक्षु देश में यदि परीक्षा करना उन्हें, तो सिर झुकाने के पहले उन्हें अवधि ज्ञानी मना प्रज्ञानी तो बनना ही पड़ेगा। मन की बात मना पर ही जान पाएंगे, और कर्म प्रति छह की बात को कौन जानेगा? रूपी शब्द है, अवधि ज्ञानी जानेंगे। तो फिर आपको पूरा भव निकल जाएगा, नमोस्तु करने को मुनिराज नहीं मिलेंगे, कहीं भी नहीं मिलेंगे। आस्था, वकील भैया, आस्था विश्वास और वस्तु स्वभाव दोनों भिन्न है। आपकी आस्था न टूट जाए इसलिए बहुत सारी बातें ऐसे बंद करके रखना पड़ती हैं। वस्तु स्वभाव पर जाओगे ना, तुम्हारी आस्था को तोड़ना पड़ेगा पहले। देखो मेरी तरफ में क्या हो रहा है, क्या तेरा हाथ टूटा? कभी नहीं टूटा। अच्छा, किसका हाथ टूटा? कोई है यहाँ जिसका जीवन में हाथ टूट गया हो? अच्छे लोग हैं, मेरा नहीं टूटा भाई। देखो वकील साहब, ईमानदारी के मुझे मुनि महाराज बनना था। हमने ग्रंथों में पढ़ लिया था कि लंगड़े लूले अंधे बहरे मुनि नहीं बन सकते। मैं खेलने नहीं जाता था, साइकिल चलाने सीखने नहीं गया। बोले क्यों? कहीं टूट गया तो फिर महाराज नहीं बन पाऊंगा। अच्छा, तेरी कमर टूट गई। अब सुनो, कोई तो मेरा टूटा। अब माना कि कोई व्यक्ति का हाथ टूट गया, ठीक है, और वकील साहब वो उपचार कराने पहुंचा डॉक्टर के यहाँ।
वैद्य के यहाँ, ठीक। पहले टूटा था अचानक, सबको हिंदी समझ में आ रही ना? पहले टूटा था अचानक। वकील वो हाथ पलस्तर चढ़वाया और उल्टा सीधा जुड़ गया, वो टेढ़ा हो गया। अब क्या करोगे? समाज बालक, ये आगम समझने के लिए बहुत दिमाग चाहिए। हाथ टूट गया, बेचारा गिर पड़ा था, टूट गया, उसने उपचार कराया, वो डॉक्टर के यहाँ वो जुड़ाने पहुंच गया, उसने पलस्तर भी कर दिया और हाथ जुड़ भी गया, लेकिन वो टेढ़ा हो गया। अब टेढ़ा हो गया, अब क्या करेगा? सीधा कराना उसे। बोल बोल वकील बोल ना, तू तो ज्ञानी जीव है। ऐसा टेढ़ा हो गया, उसे सीधा कराना है। अब क्या करना चाहिए? अरे वो तो बोले ज्ञानी, प्रवीण पूछो ना वकील से। देखो भैया, पहले टूट गया था, पहले टूट गया था पर उल्टा जुड़ने के कारण अब सीधा करवाना है तो तुड़वाना पड़ेगा। मतलब पहले जुड़वाने के लिए पैसे दिए थे, अब तुड़वाने के लिए पैसे दे रहा है, बोले सीधा करना है। ऐसी जो उल्टी श्रद्धा तो जुड़ गई है, उन्हें तोड़ना पड़ेगा सीधी श्रद्धा के लिए। देव सा गुरु के प्रति भी आस्था हो, पर कर्ता बुद्धि न हो। यदि ये दृष्टि है कि भगवान चंद्रप्रभु स्वामी के चरणों में हम जाएंगे, इस काम को लेके मैं आया हूं, वो काम बनवा के आऊंगा। मित्र, आपकी दृष्टि में ये है कि जगत में जो भी हो रहा है चंद्रप्रभु स्वामी कर रहे हैं, आप ये सोचते हो कि मैं जो सोचूंगा उसका विनाश हो जाएगा चंद्रप्रभु स्वामी की कृपा से। मित्र, आप हो कहां? आपने चंद्रप्रभु स्वामी को तो माना है, सिर मिथ्यात्व को नहीं टेकते, भगवान को ही टेकते हो, पर सिर में मिथ्यात्व तुम्हारे भरे हुआ है। ओहो वकील साहब, वो प्रवीण को मैंने समझा कोल्हापुर में कि प्रवीण भाई घर में गाय है कि नहीं, ऐसा पूछा हमने, याद है आपको? बोले हैं गुरुजी। मैंने कहा जो आचार्य शांति सागर के काल में गाय थी वो गाय है क्या? बोले नहीं है। तो उसमें शांति सागर महाराज जी के हार में दूध चलता था कि नहीं? ये सांगली, मिर्जा, अकोला, ये सब जो कोल्हापुर, ये सब दूध घी गुड़ के खाने हैं। मूलाचार में लिखा है मुनियों को वहां विहार करना चाहिए जहाँ खूब दूध दही और गुड़ होता हो, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। तो बिहार के लिए बड़ा सुंदर स्थान है, समाधि के लिए बहुत सुंदर स्थान। बोले क्यों? न गर्मी पड़ती है न ठंडी लगती है, मुनिराजों की चर्या के लिए बड़ा सुंदर स्थान है ये। और एक गांव का मुर्गा दूसरे गांव में पहुंचा, इतने तो समाज लगी हुई है चारों तरफ, कभी साधु को चौके लेके चलने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे घूमो जैसे बुंदेलखंड में घूम रहे हो। व्यवस्था लेके, वकील साहब मुनिराज बनो ना, व्यवस्था लेके मत चलना, व्यवस्थित चलना। अब मालूम चला, मैंने पूछा भाई प्रवीण से, क्यों प्रवीण भैया वो गाय है क्या? बोले गुरुजी नहीं है। मैंने तेरे दादा के पास जो गाय थी वो है क्या? बोले नहीं है। तो प्रश्न ये है, बहुत बड़ी शंका का समाधान है, माता अपने मस्तिष्क में समझ लेने में क्या बोल रहा हूँ। प्रश्न है वो गाय नहीं है ना, वकील साहब नहीं है ना, लेकिन आज के बच्चे दूध पिएंगे कि नहीं पिएंगे? छोटा वकील कहता हमको तो वो ही गाय चाहिए, वो गाय तो नहीं मिल सकती है। तो बच्चे आज के दूध के बिना मर जाएंगे बेचारे, वो गाय तो मिलने वाली है नहीं है, वो तो गाय मिलने वाली है नहीं है ना मालूम। लेकिन वर्तमान की गाय का दूध पी करके बच्चे जी रहे कि नहीं जी रहे हैं? ऐसे मित्र वकील मैंने बहुत सारे उत्तर भारत में प्रवचन दिए कि मित्र समझो, श्रद्धा में भक्ति में डूब करके कहीं तुम्हारे हाथ से जिन शासन ना निकल जाए। वो गाय नहीं है जो शांति सागर महाराज के सामने थी।
यदि आप गायों का अभाव कर दोगे तो मित्र दूध नहीं मिलेगा। अब वे मुनिराज नहीं है जो शांति सागर थे, वे मुनिराज नहीं जो विद्यासागर थे, वे मुनिराज जो विराग सागर थे, अब नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन यदि वे ही मुनिराज थे, वो नहीं मानोगे तो मित्र अंतिम वीरंगद नाम के मुनिराज होंगे। भारत की भूमि से तुम आज ही जैन धर्म का समापन करा दोगे। तुम शांति सागर को खोजते रहे। शांति सागर महाराज थे, विद्यासागर थे, कुंद कुंद स्वामी थे, जैसे वे थे, महावीर स्वामी थे, जैसे वे थे वैसी मुद्रा आज भी है। ये स्वीकार करना पड़ेगी, अन्यथा जैन धर्म का अनाश आज ही हो जाएगा। वकील साहब बराबर, आज ही समापन हो, तुम्हारी इति हो जाएगी, आज से ही जैन धर्म समाप्त। इससे बड़ा विवेक अनेकांत। मैं क्या बोल रहा हूं, अनेकांत को वकील साहब मैंने 8 वर्ष की उम्र से सीखा। जब बच्चे नाक पहुंचना सीखते ना, तब मैं अनेकांत सीख रहा था। उस अनेकांत को समझते समझते पता नहीं पूर्व में मुझे लगता है मैं जैन कुल में होऊंगा पक्का। ऐसा लगता है कि इतनी अगाध श्रद्धा, दुनिया को भेदभाव दिखता है, मुझे कोई भेद ही नहीं दिखता। किसी भी मुनि संघ का साधु मिल जाए ना, मैं बड़े प्रेम से मिलता हूँ। मुझे मालूम है तुम स्वतंत्र हो, हम स्वतंत्र, 2 दिन को मिले हो, जाओ इधर, हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन मैं श्रद्धा नहीं टूटना चाहिए। कोई गड़बड़ करे ना वकील, आपको जरूर जाना चाहिए। समझाने नहीं जाना, नमस्कार करने जाना। बोले हैं हाँ, समझाने नहीं जाना, नमस्कार करने जाना। बोले क्यों और क्या बोलना? नमस्कार की विधि सीखो। पीछे महात्माओं मौन ले सकते हो। ओहो, सबके नाम देना शाम को। समझाने नहीं जाना, नमस्कार करने जाना। वो नमस्कार कैसे करना? जैसे शरण करने गया था, स्वामी उत्तर पुराण में कथा लिखी है, स्वामी बरधर्म मुनिराज इतने ध्यान में लीन है, उनका क्या होगा? मोक्ष। प्रभु की वाणी में खिरा, शीघ्र जाइए। ऐसे लगे रहे वे, दुर्गति हो जाएगी। क्यों? जितने देश मुनिराज हैं, किशोर पहाड़े, सच्चे गुरु भक्त यदि हो तो देश के प्रत्येक मुनि के पास जाओ। कई बार पुण्यात्मा को देख करके, 2 प्रकार का पुण्य होता है। चारित्र का पुण्य अलग है, वो विभूति का पुण्य अलग है। गरीब घर के बच्चे महाराज बने कि नहीं बने? मैं पूरे कर्नाटक महाराष्ट्र में देख रहा हूँ, अत्यंत गरीब घरों के बच्चे ही मुनि बने हैं, लेकिन चारित्र से पुज रहे कि नहीं पुज रहे? अब जो अरबपति खरबपति देश में हमारे सेठ साहूकार हैं, उन मुनिराज को मात अपने चारित्र का आनंद लूटना चाहिए और कुछ नहीं बोलना चाहिए। तुम्हारी योग्यताएं इतनी है, संयम का पालन करो, धनपति होंगे, तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता। बात सत्य नहीं वकील साहब? अगला प्रश्न, ये वकील है, वकील छोटे वकील, ये वकील है और कहीं ये बालक मुनि बन गया आज की तारीख में, आज ही बन गया, उसकी छोटी उम्र है। ये वकील सच्चा सम्यक दृष्टि नमोस्तु करेगा, लेकिन वकील की नमोस्तु सुन करके वे छोटे से लहान मुनिराज मोटे वकील के नमस्कार देख करके अहंकार में ना डूब जाए। महाराज वो तुम्हारे संयम को नमस्कार कर रहा है, उसकी उम्र और बुद्धि तुमसे महान है, वो आपकी बुद्धि को नमस्कार नहीं, आपके संयम को नमस्कार कर रहा है। वहाँ मुनिराज को मौन बैठना चाहिए, हर व्यक्ति का उपहास नहीं करना चाहिए। आप मात्र संयम में ज्येष्ठ हो, वो ज्ञान में ज्येष्ठ है। आगम के पृष्ठ खोलो। मैंने आज तक मालूम वकील साहब कभी किसी आदमी से नहीं कहा अरे इधर आ, नहीं। श्रावक की भाषा समती नहीं, मुनि की भाषा समती होती है, वचन गुप्ती होती है, सत धर्म होता है।
मुनिराज को तो हर जीव में भगवान आत्मा देखना चाहिए। बड़ा कौन? अनेकांत। मित्र अनेकांत। संयम अपेक्षा मुनिराज ही बड़े हैं, उम्र अपेक्षा वकील बड़ा है, वकालत के ज्ञान की अपेक्षा से मुनिराज छोटे हैं, तत्व निर्णय की अपेक्षा से मुनिराज ज्येष्ठ हैं। अनेकांत। कोई वृद्ध आ जाए, वृद्ध, अरे बब्बा बैठ जा, नहीं, मुनिराज ऐसा नहीं बोल सकते। तुम मुनिराज हो। किसी भी श्रावक को यदि मुनिराज ने डांटा है, उन्हें मुनि व्रत की हत्या की है। कोई भी मुनिराज किसी श्रावक को डांट देना, मुनि व्रत की हत्या हो गई। मात्र अहिंसा ही व्रत नहीं है, सत्य व्रत है, अचुर्य व्रत है। और मालूम, पिछी कमंडल शास्त्र के अलावा कोई आडंबर रखना प्रारंभ कर दिया है। आपने मुनि धर्म की हत्या कर दिए, परिग्रह भी अधर्म ही है। चाहे डायरेक्ट लो चाहे इनडायरेक्ट रखवा दो, वकील के पास रखवा दो, वो हत्या ही है। मोक्ष मार्ग इतना सरल नहीं है जितना लोग सोच के बैठे हैं। मोक्ष मार्ग इतना कठिन भी नहीं है जितना सोच के बैठे हैं। क्या हो गया भैया, गुस्सा कर रहा है मैं ऊपर? मैं तो गुस्सा नहीं करना, क्षमा करना, जो है सो है। पर तत्व को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। आज का मुख्य बिंदु है मिथ्यात को सिर टेकना ही मिथ्यात नहीं, वो तो मिथ्यात है ही, इसे छोड़ना सरल है, पर मस्तिष्क में भरे मिथ्यात को छोड़ना कठिन है। उसके लिए तभी संभव है, मस्तिष्क का मिथ्या तभी निकल सकता है जब दर्शन शास्त्र का ज्ञान होगा। सूक्ष्म मिथ्यात के पास जाइए, सूक्ष्म मिथ्यात के पास जाइए। वकील साहब से मैंने पूछा, शादी किसने करा दी? बोले कर्म के उदय ने करा दी। एक कर्म का उदय शादी कराता रहेगा तो नेमिनाथ स्वामी भी शादी कराने जाते, उनके भी कर्म का उदय था। महावीर स्वामी भी शादी का कर्म का उदय था, उनके भी वेद कर्म का विनाश हुआ नहीं था। वेद कर्म का विनाश 9वें गुण स्थान में होता है, 8वें गुण स्थान तक सारे वेद चलते हैं बराबर। इसलिए भैया सुन, जैसे पढ़ने गए कि नहीं गए, अपन स्लेट पर, पार्टी पर, कॉपी पर वो अध्यापक जी सवाल देते थे, अपन सवाल करके दिखाते थे, कुछ गड़बड़ हो गया तो समाप्त। ऐसे अपने जीवन को लिखो, जीवन को समझो, गड़बड़ हो तो पहुँचो, हटाओ उसको। बोले क्यों? क्योंकि इतनी बात मेरी मान लो, पंचम काल तक ही रहो, छठवें काल में मत जाना। इतना कर लो, कम से कम स्वर्ग में देव बन के पहुँच जाए। छठवां काल तब तक निकल जाएगा, फिर तब तक चौथा काल यहाँ आए, जन्म लेना, सम्यक दृष्टि बनना, मुनिराज बनना, तपस्या करके केवल्य को प्राप्त करना और भगवान बन जाना। इतनी तैयारी कर लो सब लोग। ज़्यादा परपंच में नहीं डूबना, ज़्यादा नहीं डूबना। तुम, ये तुम्हारे घर के लोग हैं ना, इन्हें तुम नहीं संभाल पाओगे। जगत की क्या बात कर रहे हो? माँ मेढक जानते? मेढक, मेढक समझते? मेढक वो बरसात में घूम रहे हैं ना बहुत सारे। आज दानोली में मेढकों को टोकरी में भर के लाना है, क्या ना, वो कहना हो मेरे मित्रों, अच्छे से विराजो, अच्छे से बैठो, ठीक है, हम आपको खाना खिलाते हैं। जब तक एक बैठेगा ना तब दूसरा उचक जाएगा। ऐसे ही राष्ट्र संत, मतलब राष्ट्र देश समाज ऐसी है, तुम एक को पुचकारोगे दूसरा उचक जाएगा। तुम्हारे परिणाम एक नहीं हो पा रहे हैं, दुनिया को क्या एक करना चाह रहे हो, बस कोशिश ये करो हमारे परिणाम एक हो जाए, बस मैं भगवान बन जाऊं, बाकी जो है सो है। आपका समय हो गया। अध्यक्ष कहाँ गया? अध्यक्ष मित्र, वकील साहब समझ में आ रहा है ना? यदि समझ में आ रहा है और तू मेरा सच्चा मित्र है, मैं तो हूं तुम्हारा मित्र, मुझे आप मानो नहीं, मेरा कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूं। मित्र
सिगरेट पीने वाले को सिगरेट पिलाए वो मित्र नहीं है, सिगरेट छुड़ाए वो मित्र है। बराबर ऐसी मस्तिष्क में अनेकांत पर डॉक्टर्स की भाई ने, अनेकांत की डॉक्टर्स जो तुमने की है मित्रों से फिर से पढ़िए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप यदि अध्ययन करना चाहो न्याय का, मैं कराऊंगा। हमारे संघ में भी अष्टसहस्री चल रही है, राज वार्तिक चल रही है, अभी लघिस्त्री पूर्ण हुआ है, शंभु स्त्रोत चल रहा है। और ज्यादा न सीख सको, शंभु स्त्रोत को परिपूर्ण समझ लीजिए। सारे मिथ्यात भागते हैं। शंभु स्त्रोत पाठ करने से काम नहीं बनेगा, उसके अंदर जो प्रमेय भरे हुए हैं वे गंभीर हैं। ठीक है, शेष जो है आज बहुत अच्छा लगा। आप सबको समझ में आ रहा था? सबको समझ में आ रहा था? इतना समझ लो समझ में नहीं आ रहा था तब भी आनंद है। कम से कम समझने की कोशिश तो करेंगे। वकील साहब, आज इन सब जीवों को एक नया प्रमेय मिला है, सोचने का तरीका मिला है। मैं कभी नहीं मानता कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, सोचने का तरीका मिला है। विश्वास मानिए, जब नन्हा सा बच्चा जन्म लेता है, उसकी माँ कहती बेटा तुम जब जन्मे थे, जब शांति सागर के भाई गांव से निकले थे। ये माताएं भी बोलेंगी, वो अबचल सागर भैया कहाँ गया? अबचल सागर का भैया बैठा यहाँ पर। मित्र देख, एक माँ के दो बेटे, तू इसी माँ का है। एक मुंडराज बन गया, एक खेती कर रहा है। अब क्या कर सकते, जो है सो है। टेंशन मत आ जाना, टेंशन मत आ जाना, जो है सो है। प्रत्येक जीव की अपनी होनहार नियत है, इसे भी स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन पुरुषार्थ नहीं छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जाओ। बहुत आगम बहुत है, मैं तो मालूम, इसलिए मस्तिष्क में मां जिनवाणी गूंज रही है। इसलिए पुण्य क्या हो सकता है? आत्म शुभाभम